जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 और क्लास 10 के हिंदी के पेपर में जो संस्कृत वाला पोर्शन आता है और इसमें संदर्भ और व्याख्या करने के लिए बोलता है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है जिससे इसमें के 7 नंबर हमको पूरे मिल जाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चीज़ आपको याद करनी है और वो है आपके संस्कृत में जितने पाठ दिए गए हैं उन पाठों का आपको नाम याद कर लेना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं। ये 2022 की एक गाइड है। यहाँ पर देखेंगे भावजस्योदार्य, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, संस्कृत भाषायाः महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। ये है आपके गद्य के यानी संस्कृत खंड है ये। और ये है आपका, इसमें कुछ है संस्कृत श्लोक, जैसे सुभाषित रत्नानि है। जातक कथा में भी कुछ श्लोक आते हैं, पंचशील सिद्धांता में भी कुछ श्लोक आते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपके 7 चैप्टर दिए गए हैं संस्कृत के, यहाँ पर इन सभी के आपको नाम याद कर लेने हैं, पढ़ लेना है। 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये नाम आसानी से याद हो जाएंगे। और अगर आपने क्लास ली है तो आपको ये भी पता होगा कि किस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है। फिलहाल नहीं पता है तो उसके लिए भी अलग ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी के आपको नाम याद कर ले हैं। सभी चैप्टर्स के जो भी आपके हैं, 10th में है तो आप 10th के सभी संस्कृत चैप्टर्स के नाम याद करेंगे। और अगर आप 12th में हैं तो 12th के सभी संस्कृत चैप्टर्स के नाम याद करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान चलिए हमें पहला क्वेश्चन है इसमें 8वें में 7 नंबर का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्नोत्तरांक 8 का बोल रहा है कि 2 गद्यांश आपको दिए गए हैं। एक ये गद्यांश है संस्कृत गद्यांश और ये एक दूसरा है। अभी सबसे पहला काम है कि संदर्भ और व्याख्या करने से पहले आप इनको पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्व उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि, अन्यंच महाकाव्य आदिनि अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। ठीक है, इसको आपने पढ़ा, यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसी तरह से इसे भी आपको यहाँ तक पढ़ना है। जब आप दोनों क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। अगर आपने कभी क्लास ली है तो ये समझ में आएगा कि भाई ये तो जाना पहचाना चैप्टर लग रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे रामायण महाभारत, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर भाषा शब्द आ रहा है और भाषा शब्द हमारे एक चैप्टर में और आया था और वो चैप्टर था हमारा संस्कृत भाषायाः महत्वम। भाषा शब्द इसमें भी आ रहा है और यही भाषा शब्द यहाँ पर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि संस्कृत भाषायाः महत्वम का हो। चैप्टर का नाम आपको पता लग गया तो मान चलिए आपका संदर्भ आपका पूरा हो गया। केवल आपको चैप्टर का नाम जानना है, संदर्भ आपका पूरा हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि ये जो आपका गद्यांश है ये लिया गया है संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 8 का। क्या हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 8 का। प्रश्नोत्तरांक 8 का क्वेश्चन है और का वाला खंड है तो हमने डाला प्रश्नोत्तरांक 8 का। अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और है, का में ये भी है और ये भी है, दो गद्यांश हैं। तो आप कौन सा गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं इसको बताने के लिए आप प्रयोग करेंगे संकेत। संकेत में अगर आप संस्कृत का ये पहला गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं तो 2 शब्द यहाँ पर पहले के लिखेंगे, फिर बीच में डॉट डॉट करेंगे और 1 या 2 शब्द आप अंत के लिखेंगे। और अगर आप दूसरा सॉल्व कर रहे हैं गद्यांश तो आप 1 या 2 शब्द पहले के लिखेंगे, बीच में डॉट 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 करेंगे और अंत में 1 या 2 शब्द अंत में लिखेंगे। जैसे हमने पहला सॉल्व किया है, क्योंकि पहले में हमें क्लू मिल गया है कि भाषा से मिल रही है, यानी कि चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। तो हमें क्या करना है, हमें संकेत में 2 शब्द आगे के लिखना है और 1 या 2 शब्द पीछे के लिखना है। हमने लिख लिया संकेत, संकेत में आगे के 2 शब्द लिख लिए और 1 शब्द हमने पीछे के लिख लिए। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको लिखना है संदर्भ, और संदर्भ में एक ही चीज़ महत्वपूर्ण होती है, पाठ का नाम। अगर आप पाठ का नाम ऐसे मिटा दें तो ये सारी चीज़ें आप हर संदर्भ में यही सब चीज़ें लिखेंगे। केवल संदर्भ में पाठ का नाम अलग होता है। पाठ का नाम आप लाते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। पाठ का नाम लाते ही 2 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको ये याद करना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित पाठ का नाम रहेगा, यहाँ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। फिर आगे आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। ये एक्स्ट्रा है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आप आगे कुछ लिख सकते हैं। तो क्या करना है, प्रस्तुत गद्यांश
हमारी, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रस्तुत संस्कृत खंड, सबसे अच्छा शब्द रहेगा। संस्कृत गद्यांश है, प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रस्तुत संस्कृत खंड या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। आपकी सरलता के लिए आप इसको मत पढ़िए। अगर आपको केवल गद्यांश पढ़ना है, संदर्भ अगर आपको याद करना है तो आप नीचे वाली लाइन को छोड़ दीजिए, इसको कल्टी मार दीजिए, इसको आप मत पढ़िए। आप केवल यहाँ तक पढ़िए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व नामक शीर्षक से लिया गया है। इतना अगर आपने भाई साहब याद कर लिया तो 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो गया। अब भाई संदर्भ का काम खत्म हो गया। और दूसरी चीज़ आपसे इसमें पूछा गया है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद क्या पूछा गया है? हिंदी में अनुवाद। तो आप संदर्भ डालने के जस्ट बाद 1 लाइन या 2 लाइन छोड़कर आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी अनुवाद। क्या डालेंगे? हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल देंगे। हिंदी अनुवाद में ध्यान रहे, इसमें 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं। एक उनके लिए हिंदी अनुवाद होता है जो कि पढ़ कर आए हैं अच्छे से, और एक उनके लिए होता है कि जो कुछ नहीं पढ़े वैसे आ गए हैं। तो अगर आप पढ़ कर आए हैं तो आप उतना लिखिए जितना इसमें दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या करने के लिए नहीं बोल रहा है। व्याख्या करेंगे तो 5 में से 4 नंबर ही मिलेंगे, हो सकता है 3 ही नंबर मिले। आपको अर्थ लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक, हमारे रामायण महाभारत चारों वेद सभी उपनिषद 18 पुराण और अन्य आदि महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हर शब्द का इसमें अर्थ पता है, तो आप ऐसा लिखेंगे। तो ऐसा लिखेंगे तभी आपको सही रहेगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको बाई चांस नहीं आ रहा इसका अर्थ, भूल गए हैं, तो आप पहले पूरा पढ़ेंगे इसको, और पढ़ने के बाद जैसे भी आप कोई कविता पढ़ेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, तो आप बहुत कुछ लिख डालेंगे इस कविता के बारे में। यानी कि आप कविता को समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो जो आप समझ रहे हैं वही आप लिखेंगे। तो अगर आपको हिंदी में अनुवाद नहीं आ रहा है तो आप इसमें जो समझ रहे हैं हिंदी में बनाकर वही लिख दीजिए, संस्कृत में लिखिएगा। संस्कृत में नंबर कम देते हैं। अगर आप हिंदी में बनाकर कुछ भी लिख देते हैं कि हमारे रामायण महाभारत चारों वेद सभी उपनिषद 18 पुराण अन्य महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं, यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है, या इसे भाषा वैज्ञानिक द्वारा यही माना गया है, आपको जो समझ में आ रहा है, अगर आप वही लिख देंगे तो 5 में से 4 नंबर फिक्स है, यानी 7 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, और अच्छे से आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन में कहा गया है आप एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। वहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा, 7 में से 7 नंबर आप पा जाएंगे संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो। एक बार फिर से क्रम आप जान लीजिए। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तरांक नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद आप संकेत डालेंगे, फिर संदर्भ आप लिखेंगे। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, उसके बाद आप हिंदी अनुवाद करेंगे। इन चीज़ों को करते हैं तो 7 में से 7 नंबर मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन में पूरे नंबर पाने के बाद बहुत नंबर आपके हो जाएंगे, 90+ नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और इसमें जो श्लोक होता है उसमें भी एकदम सेम ही क्या कहते हैं प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। प्रश्नोत्तरांक 8 खा डालेंगे, एक बार देख लीजिए, इससे भी देख ही रहे हैं तो ये बोनस टिप है, आप बोल सकते हैं। प्रश्नोत्तरांक 8 खा डालेंगे, संकेत लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, और हिंदी में अनुवाद ही करना है। ध्यान रहे, आपको इसमें व्याख्या नहीं करनी है, हिंदी में अनुवाद करेंगे। जो इसका अनुवाद है आप सिंपल सा अनुवाद कर देंगे, काम खत्म है आपका। पाठ का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको बोर्ड एग्जाम में। संदर्भ सही रहेगा, हिंदी अनुवाद को भी सही मार देते हैं, संदर्भ गलत कर देते हैं तो हिंदी अनुवाद में भी नंबर कम कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। सारी टिप को आप याद रखिएगा, कैसे आपको करना है, संदर्भ आप जरूर याद कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। सभी पाठ का नाम याद करके जाएँ, अच्छे से मुहर मार कर एकदम बढ़िया नंबर लेकर आएँ। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।